नियतांक। कृष्णप्रिंड वर्णक्रम की सफल व्याख्या करने के लिए सन 1901 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार किसी निकाय से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के एक निश्चित मान का पूर्ण गुणांक होता है। इस मान को ऊर्जा क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। इस प्रकार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी विकिरण फोटॉन के रूप में चलता है। किसी फोटॉन से संबंधित ऊर्जा का मान उस विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। E अनुक्रमानुपाती V या E बराबर hv, जहाँ h एक सार्वभौमिक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। फोटॉन में विकिरण की द्वैध प्रकृति होती है, अर्थात तरंग व कण दोनों प्रकार की प्रकृति फोटॉन की द्वैध प्रकृति के कारण ही इसकी सहायता से विकिरण से संबंधित तरंग व कण की घटनाओं की सफल व्याख्या की जा सकी। उदाहरण: व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण की व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा एवं जबकि पूर्णतः काली वस्तु के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या कण प्रकृति द्वारा की जा सकती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे। प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। धातु से निकले ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इसके आगे जानेंगे। अतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव वह घटना है जिसके किसी धातु की सतह पर किसी आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस सतह को प्रकाश सुग्राहक तल कहते हैं। सन 1905 में आइंस्टीन ने इस प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का किसी सतह से उत्सर्जन अथवा अवशोषण या किसी माध्यम में गमन ऊर्जा के सूक्ष्म पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिसमें निश्चित ऊर्जा की मात्रा hv के कण होते हैं, जो ऊर्जा के क्वांटम कहलाते हैं। जहाँ h प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.61 × 10⁻⁻34 कुल सेकेंड है और v प्रकाश की आवृत्ति है। ऊर्जा के इस पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। किसी फोटॉन की आवृत्ति v बराबर प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बराबर c बटे लैम्डा। अब यदि चित्र 2 के अनुसार v आवृत्ति या hv ऊर्जा का जब एक फोटॉन किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो फोटॉन की ऊर्जा 2 भागों में व्यय होता है, जिसका मान hv ऊर्जा का एक भाग धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में व्यय होता है, जिसका मान सतह की प्रकृति पर
निर्भर करता है तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए कार्य इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए कार्य इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है सतह उसी मात्रा में धनात्मक हो जाती है जिससे वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है। अतः इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए इस विद्युत आकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है जिसे तल का कार्यफलन कहते हैं। इसका मान एक धातु विशेष के लिए निश्चित होता है।